चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पर्सनालिटी का। आपने जो कहा, आप सबने बिल्कुल सही कहा। अब पर्सनालिटी एक ऐसा टर्म है कि जब हमने साइकोलॉजी स्टार्ट किया था तो आई टोल्ड यू कि साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट नहीं था। ये एक सब्जेक्ट से निकल के आया है। जब साइकोलॉजी के बारे में कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस होने लगे जो फिलॉसफी से थोड़े अलग लगने लगे, जब इसमें एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश होने लगी, तो ये सब्जेक्ट एक अलग टूट के आया साइकोलॉजी। वैसे ही ये जो पर्सनैलिटी है, ये तब की बात है जब ये फ़िलॉसफ़ी में हुआ करता था। तो ये साइकोलॉजी के टाइम की बात नहीं है। तो इससे ये समझ में आता है कि पर्सनैलिटी इज़ नॉट अ न्यू टर्म। साइकोलॉजी के लिए तो ये बिल्कुल भी न्यू टर्म नहीं है। ये बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी का। तब के फिलोसोफर रहते थे हिप्पोक्रेटस जो थे, इन्होंने पर्सनैलिटी को लेकर बहुत सारी टाइप्स दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे तरह के लोग होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। वो उस वक़्त फिलोसोफर थे, साइकोलॉजिस्ट नहीं थे क्योंकि तब साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था। तो उन्होंने इसके बारे में पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट किया। पर्सनैलिटी जो वर्ड है, आप सबको याद होगा कि एक लैटिन वर्ड पर्सोना से आया है। पर्सोना से क्यों आया है कि इन दैट टाइम क्या होता था कि थिएटर वर्ड आपने सुना होगा। आपने देखा होगा कि थिएटर्स होते हैं, प्ले करते हैं लोग। जब ये थिएटर्स और प्ले होते हैं तो लोग अपने ओरिजिनल फॉर्म में आके प्ले नहीं करते। वो क्या करते हैं, पहले तो मास्क लगाया जाता था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर इंसान के या किसी भी इवेंट का है, किसी भी इंसान का है, किसी की भी स्टोरी पर काम कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, तो आप उन लोगों के मास्क को अपने चेहरे पर, उनके जो चेहरे हैं, उनको अपने ऊपर लगाते थे। उस चेहरे को, उस मास्क को जो अपने ऊपर लगाया जाता था, अपने फेस के ऊपर कवर किया जाता था, उसको पर्सोना कहते थे। तो वो लोग क्या मानते थे कि जो देखने वाले ऑडियंस होते थे, उनके अकॉर्डिंगली वहाँ पर प्ले करने वाला इंसान जो कर रहा है खुद ओरिजिनल इंसान, वो नहीं है, बल्कि जिसका वो रोल निभा रहा है, वो है। तो वो उस वक़्त उस दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी को अपने ऊपर अपनाता है। तो ये वर्ड वहाँ से निकलता था कि पर्सोना, कि पर्सनैलिटी, ठीक है? उस वक़्त अगर मानो जूलियट का कोई रोल निभा रहा है, तो उसने जूलियट का लिबास डाल लिया। तो उस वक़्त वो पर्टिकुलर इंसान खुद नहीं है बल्कि जूलियट है। तो लोगों को वो लगता था कि दैट इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ अ जूलियट, नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जो वो प्ले कर रहा है। तो वहाँ से पर्सनैलिटी का कांसेप्ट जो है निकल के आ गया। तो वहाँ पर उस उससे ये समझ में आया कि उस टाइम क्या होता था कि जो भी बाहर दिखता है, जो भी बाहर एक्सटर्नल अपीयरेंस है, दैट इज़ पर्सनैलिटी। उस तरह से और जो है आपने ये यूंग का कार्ल यूंग का नाम सुना होगा। इन्होंने पर्सनैलिटी की टाइप्स दी। इन्होंने कहा कि पर्सनैलिटी जो है वो 2 तरह की होती है। लोग जो होते हैं या तो इंट्रोवर्ट होते हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट भी से भी आप फ़ैमिलियर हैं। वो लोग जो ज़्यादा बाहर नहीं जाते, खुद में ही रहते हैं। ज़्यादा आउटिंग नहीं करते हैं, ज़्यादा लोग फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वो इंट्रोवर्ट्स में आते हैं। ज़्यादातर वो शाई लोग माने जाते हैं और जो बहुत फ्रेंडली होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, वो लोग जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। बल्कि इस कॉन्सेप्ट को और आगे किया गया, इसमें और सारे भी इनका मिक्सचर भी होता है। तो फिर उसके बाद आई सिंक जो है वो भी एक फेमस साइकोलॉजिस्ट माने गए हैं। उन्होंने भी इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के कॉन्सेप्ट को। इसके अलावा शेल्डन, आपने नाम सुना होगा पर्सनैलिटी में। शेल्डन ने पर्सनैलिटी को तो बहुत ही अजीबो तरीके से बयान किया। उन्होंने और कहा कि इसकी स्टेजेस क्या होती हैं। इंसान जो हैं वो मोटे लोग जो होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, लंबे इंसान अलग तरीके के होते हैं, पतले इंसान अलग तरीके के होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर रह चुके हैं जिनने पर्सनैलिटी की अलग-अलग से टाइप्स दी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनकी जितनी भी टाइप्स थी, तो आप देखोगे इन्होंने क्या किया हुआ है टाइप्स को, वो हम वर्ड यूज़ करते हैं ना स्टीरियोटाइप, ठीक है ना? कि सबको एक जैसा मान लिया। जैसे कि जैसे हमारे यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर ले लो, अच्छा राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लोग ऐसे होते हैं, पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लोग ऐसे ही होते हैं, बल्कि 1-2 हो सकते हैं, सारे नहीं होंगे ना। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो इन्होंने टाइप्स दिए इन साइकोलॉजिस्ट ने और फिलोसोफर्स ने, ये टाइप स्टीरियोटाइप, ये जो टाइप्स थी ये स्टीरियोटाइप्स थी। मीन्स इन्होंने कह दिया कि मोटे लोग सारे ऐसे होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता है। सारे मोटे लोग ऐसे नहीं होते हैं।
ठीक है? तो व्हिच मीन्स आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेस पर सब लोगों को एक जगह पर खड़ा कर दिया। इस वजह से ये थ्योरीज़ जो हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है पर्सनैलिटी के, ये क्या हो गए? कंप्लीट फेलियर हो गए। तो पर्सनैलिटी का कांसेप्ट वहाँ से खत्म हो गया। स्टीरियोटाइप नहीं है, आउटर लुक नहीं है, बल्कि और साइकोलॉजिस्ट आए और उन्होंने जो पर्सनैलिटी को विद इन डीप इसको क्लियर किया, जिसमें उसने ये कहा कि पर्सनैलिटी सबकी अलग है, व्हिच मीन्स आपका इनर, आपका आउटर, ये सब मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बनाता है, ना कि सिर्फ आउटर आपका पर्सनैलिटी है। हमारा लुक it is an a part of our personality, but it is not whole a personality. हम बाहर अपना जो दिख रहा है, हम कहें सिर्फ यही पर्सनैलिटी है, नहीं। पर्सनैलिटी को मैं बहुत सिंपल में अगर हम समझे ना, एक इंसान पहले दिन जैसा बिहेव करता है, कंटिन्यूअसली वो कहीं दिनों तक, कहीं महीनों तक, कहीं सालों तक वैसा ही बिहेव कर रहा है, तो समझिए कि वो पार्ट उस इंसान की पर्सनैलिटी है। सिर्फ एक दिन किसी इंसान ने कुछ कर लिया, वो कहते हैं ना, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि वो लोग कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये इज अ मिथ। ऐसा कुछ नहीं होता है। पहला इंप्रेशन गलत भी पड़ सकता है, पहला इंप्रेशन सही भी पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो इंसान ने एक डे में ही किया, पहले दिन ही किया, वही सब कुछ हो, ऐसा नहीं है। इंसान क्या करता है, अगर वही चीज़ जो इंसान ने पहले दिन की, वो हमेशा दोहराता रहा है, हमेशा करता आ रहा है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी है। सिर्फ़ एक दिन दिखावे के लिए कुछ करना, वो पर्सनैलिटी नहीं होती। तो इंसान जो कंटिन्यूअसली एक जैसा ही है, वो उसकी पर्सनैलिटी होती है। एक दिन का शोशा उसकी पर्सनैलिटी नहीं होती है। अब क्या है, पर्सनैलिटी को आप मानोगे ना, कहेंगे ना कि आप बहुत सारे देखोगे, आपने भी पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में कि पर्सनैलिटी जब टॉपिक आया होगा तो आपने देखा होगा, इसने ये टाइप्स दिया, उसने ये टाइप्स दिया। बहुत सारे लोगों ने टाइप्स दिया होगा। लेकिन अगर इन हम कंक्लूजन की बात करें, इस प्रेज़ेंट टाइम की बात करें, तो पर्सनैलिटी की टाइप्स आज भी फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि पर्सनैलिटी की टाइप्स अनलिमिटेड हैं। अब मानो आप सब मेरे क्लास में हो, आप 6 बच्चे हो यहाँ पर, तो वो आप 6 बच्चे हो, व्हिच मीन्स इस टाइम मेरे पास 6 पर्सनैलिटी हैं। अब मैं भी ले लूँ तो 7 पर्सनैलिटी। इसी तरह अगर मेरे पास इस वक़्त 100 बच्चे भी होंगे, तो वो मेरे पास 100 पर्सनैलिटी होगी। मैं आपको टाइप पे बाँट नहीं सकती। हर इंसान यूनिक है, हर इंसान डिफरेंट है, वो अपने वे से सोचता है। आपकी थिंकिंग, आपका बिहेवियर, आपकी सोच, ये सब चीज़ें जो हैं, आपका आउटर लुक, तो ये सब चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी बनाता है। इस हिसाब से हर इंसान अलग है, तो कैसे आप 4 लोगों को एक टाइप में डाल सकते हो? सो इट इज़ वेरी, वेरी हार्ड कि आप टाइप्स को करो कि पर्सनैलिटी की ये टाइप्स है। तो पर्सनैलिटी की अनलिमिटेड टाइप्स हैं, ये अभी तक फाइनल नहीं हुई है, क्योंकि पर्सनैलिटी मतलब एक यूनिक कॉन्सेप्ट, ठीक है? सो एक इंसान जो है कंटिन्यूअसली कैसा सोचता है, कैसा फील करता है और कैसा बिहेव करता है। अब लास्ट टाइम मैं आपको पढ़ाऊँ, पर्सनैलिटी इज़ अ यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल वे इन व्हिच पीपल फील, थिंक एंड बिहेव थ्रू आउट द लाइफ। पूरी ज़िंदगी आप कैसे अलग तरीके से सोचते हैं, फ़ील करते हैं और बिहेव करते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है, ना कि 4 दिन आप क्या करते हो, वो आपको पर्सनैलिटी को दिखाता है। जो चीज़ आपके साथ हमेशा रहे, जैसे हम कहते हैं ना, यार इसकी फ़ितरत है, ये कभी नहीं बदल सकती। तो वो जो फ़ितरत है ना, जो कभी नहीं बदल सकती, दैट इज़ योर पर्सनैलिटी। वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, ठीक है? अब कुछ डिफरेंट व्यूज हैं पर्सनालिटी पे, जैसे कि पर्सनालिटी एज अ स्टिमुलस। पर्सनालिटी स्टिमुलस मींस ऐसी पर्सनालिटी जो दूसरों पे इन्फ्लुएंस करे। अगर आप किसी को देखते हो, देखने के बाद उसको अपनी राय उसके लिए देते हो, उसके साथ बात करके, अरे यार ये इंसान को नहीं साथ में लेंगे, ये ना ये बहुत ही डोमिनेटिंग है, ये हर बार अपना ऑर्डर करता रहता है। तो आपने ये जान लिया कि उसका पर्सनालिटी आप पर क्या इफेक्ट कर रहा है, कि आपने ये समझा कि ये बंदा जो है ये डोमिनेटिंग है। एक बंदा जो है बहुत एग्रेसिव है, किसी की पर्सनैलिटी आपको अच्छी लगती है, आपको यहाँ इसको ले चलो, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मत ले जाना यार, ये रास्ते पूरा बोर करता रहता है। तो एक आप इम्प्रेसिव होगी, एक रिप्रेसिव होगी। तो आपको किसी की पर्सनैलिटी आप पर क्या इफेक्ट डाल रही है, जो इफेक्ट आप पे डाल रही है, वो इंसान की पर्सनैलिटी दिखती है। वो सारी चीज़ें उसके फिजिकल अपीयरेंस से भी आ सकती है, वो कपड़े कैसे पहनता है या पहनती है, उसका बात करने का स्टाइल क्या है, कितना पोलाइट बिहेवियर है या कितना रूड बिहेवियर है। ये सारी चीज़ें आपके स्टिमुलस को आपके पर्सनैलिटी को बनाती हैं। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी एज़ अ समेशन ऑफ क्वालिटीज़, समेटिव अप्रोच हम कहेंगे। अब क्या होता है कि पर्सनैलिटी सारी चीज़ों का जो है समेशन, टोटल कहेंगे, टोटल ऑफ योर बिहेवियर इज़ योर पर्सनैलिटी। अब टोटल में आपकी हेरिडिटरी चीज़ें भी आ सकती हैं,
ठीक है ना? जो चीज़ें आपके माँ-बाप से आप में आई हैं और वो चीज़ें जो आपको एनवायरनमेंट से आई हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें जब जुड़ती हैं, जुड़ के आपकी आपकी सारी की सारी क्वालिटीज़ को बनाती हैं, तो ये सारी की सारी क्वालिटीज़ जो है, ये क्या कहलाती है? ये आपकी पर्सनैलिटी कहलाती है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ एबिलिटीज। अब क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं, बहुत सारी की काबिलियत होती हैं। वो जब हमारा ऑर्गेनाइज्ड वे में, इंटीग्रेटेड वे में पूरी जुड़ जाती हैं, जुड़ने के बाद एक इंसान को बनाती है, एक इंसान की सोच को बनाती है। तो वो जो सोच बनती है, वो एक इंसान जो बनता है, वो उसकी पर्सनालिटी बनती है। सो पर्सनालिटी एज एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट। देखिए, ये सारी चीजें जो हैं, ये जो पैटर्न ऑफ अडॉप्टेशन है, ये एडजस्टमेंट है, ये सब में एक जैसा नहीं होता। हर इंसान की यही कोशिश होती है कि जो उसका एनवायरनमेंट है, मैं उसके साथ मिल जाऊँ, एडजस्ट कर लूँ। तो लेकिन एडजस्ट करने का तरीका सबके पास, सबके साथ अलग-अलग होता है। हर इंसान एक तरीके से नहीं एडजस्ट हो पाता। जो वो अलग-अलग तरीके उनमें होते हैं, वो इंसान की पर्सनैलिटी कहलाता है। कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस हैं, जैसे आर.एस. वुडवर्ड्स कहते हैं कि पर्सनालिटी इज अ क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टोटल बिहेवियर। आपके पूरे टोटल बिहेवियर, आपका आपके पार्ट, आपकी जिंदगी, आप जो हैं, एक पर्सनालिटी जो है आपकी, उसमें आपका जो पूरा बिहेवियर है, आप कैसे बिहेव करते हो, वो आपकी पर्सनालिटी को डिपेक्ट करता है। अब जैसे गेट्स कहते हैं कि दोज ट्रेट्स व्हिच हैव सोशल सिग्निफिकेंस फॉर्म पर्सनालिटी। गेट्स के अकॉर्डिंगली वो ट्रेट जिससे आप क्या करेंगे, सोसाइटी, हम कैसा बनना चाहते हैं कि हमें सोसाइटी एक्सेप्ट करे। कभी कभी हमारी सोच अलग होती है, लेकिन स्टिल हम सोसाइटी के हिसाब से अपनी, आप देखेंगे कि जो चीज़ आपको बुरी लग रही है, वो शायद दूसरे को अच्छी लग रही होगी। वो इसलिए क्योंकि वो उसकी सोसाइटी की सोच होगी, उसकी सोसाइटी की सोशल सिग्निफिकेंस होगी। तो सोसाइटी के हिसाब से वो जैसे रह रहा है, वो उसकी पर्सनैलिटी करता है। अब फ्रॉइड की बात करें तो फ्रॉइड जो है साइकोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं, और पर्सनालिटी कंसेप्ट की अगर बात करें तो इनका नाम सबसे ज़्यादा आता है, क्योंकि इन्होंने पर्सनालिटी को एक नई अप्रोच दी है। जैसे और मैंने बातें की थी पहले, जो साइकोलॉजिस्ट के नाम लिए थे, उन लोगों ने एक अलग तरीके से जो है एक सेम स्टेरियोटाइप वे में जो है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बताई थी। लेकिन फ्रॉड जो है उनसे अलग होके उन्होंने एक नई कॉन्सेप्ट्स को जन्म दिया था, जो ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं अपने शायद फर्स्ट सेमेस्टर में। लेकिन इसमें भी हम आगे विद इन डीप पढ़ेंगे, जब फ्रॉड के अकॉर्डिंगली पर्सनालिटी इड, ईगो और सुपर ईगो से मिलकर बनती है। इड, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है, हम इसको आगे अच्छे से क्लियर पढ़ेंगे। इसमें एक ये जो है रेमंड कैटल की डेफिनेशन, पर्सनालिटी इज दैट which permits a prediction of what a person will do in any given situation। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इससे बहुत चीज क्लियर हो जाएगी कि पर्सनालिटी क्या होता है। आप इसका मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। आप लोगों के ग्रुप्स होंगे, आप लोग फ्रेंड्स, मतलब अगर स्कूल टाइम, कॉलेजेस टाइम की बात करूँ, तो आप लोग प्लान करते हैं कि हम लोग जो हैं बाहर जाएँगे घूमने के लिए, या चलो खाने के लिए, ठीक है? हम खाने के लिए बाहर जाएँगे, तो डेफिनिटली जब एक ग्रुप जाता है तो वो शेयरिंग में रहता है कि हम शेयर करके करेंगे सब चीज़ें। अब आप 5 लोग जाते हैं, 5 लोग जाने के बाद आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद शेयरिंग की बात आएगी, आपने पैसे शेयर करने हैं, तो 5 में से 4 लोग होंगे जो पैसा निकालेंगे, 5वाँ फिर ऐसे ही बैठा होगा। आप उसको देखने के बाद बोलोगे, मुझे पहले ही पता था कि तू तो देगा ही नहीं। मुझे पता था कि तू हमेशा यही करता है। क्यों? पहले पता था, व्हिच मीन्स प्रेडिक्शन। यू प्रेडिक्टेड दैट दैट पर्सन विल नॉट गिव मनी। तो क्या हो जाता है, ऐसे इंसान को जब कल आप बार-बार बनाते हैं प्लान्स, आप कहते हैं यार इसको मत ले जाना, ये पैसे ही नहीं देगा, ठीक है? फिर हम पे पड़ जाएगा। इसको मत ले जाना, ये प्लान खराब कर देता है। व्हिच मीन्स आपको समझ आ गया है कि वो इंसान किसी भी सिचुएशन में या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा काम करेगा। इसका वो करेगा। ये प्रेडिक्शन आपको किसने दी? उसकी पर्सनैलिटी ने दी, क्योंकि वो बार-बार यही करता है, रेपिटिशन हो रही है इसकी पूरी ज़िंदगी, या जब तक आपके साथ है वो यही काम कर रहा है, वो कभी पैसे नहीं देता। तो आपको हमेशा समझ आया, मुझे तो पता था तू देगा ही नहीं, मुझे तो पता है तेरे पास होगा ही नहीं। तो ये जो प्रेडिक्शन आपको देती है ना, ये उसकी पर्सनैलिटी देती है। तो इट इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ पर्सनैलिटी। एल्बर्ट की बात करें तो पर्सनैलिटी इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। इस डेफिनेशन को आगे क्लियरली पढ़ेंगे हम।
अब क्या है, अल्बर्ट ये कहता है कि एक इंसान के अंदर एक कुछ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेट्स होते हैं और वो डायनामिक होते हैं। अब डायनामिक वर्ड्स क्या हो गया, दैट इज चेंजेबल। हाँ, इंसान की पर्सनालिटी बदलती है, इंसान बदलता है, इंसान की सोच बदलती है। वो बदलती है बिकॉज़ ऑफ द सोशल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है? आपकी ज़िंदगी में जैसे-जैसे आप बढ़ोगे, आपकी पर्सनैलिटी बदल सकती है। इसलिए पर्सनैलिटी कभी भी स्टैटिक नहीं होती, वो डायनामिक होती है। वो बदल सकती है। अब जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी एक रीज़न की वज़ह से नहीं होती, वो आप क्या हो, आपका जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं वो और फिज़िकली क्या चीज़ें हैं, ये मिलकर मीन्स आपका इनर और आउटर मिलकर आपकी पर्सनैलिटी को बनाता है और यही चीज़ इनर साइको और फिज़िकल सिस्टम और जो आपका ऑर्गेनाइज़ेशन ऑफ ट्रेड्स है, ये आपको क्या कर देता है, यूनिक बना देता है कि किस तरह से आप इस एनवायरनमेंट में जो रहते हो, उसमें आप एडजस्ट कर सको। अब इसी बेसिस पर हमने इसके कुछ नेचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी को डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ द एल्पर्स डेफिनेशन। पर्सनालिटी इज डायनेमिक, जैसे वो कहते हैं कि पर्सनालिटी डायनेमिक है, दैट्स ट्रू कि पर्सनालिटी इज डायनेमिक, इट इट डजंट रिमेन स्टैटिक, ये कभी भी एक जैसी नहीं रहती। इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है, जैसे जैसे उसका वक्त बढ़ता है, वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है, वो बहुत सारे लोग से मिलता है, उसकी सोच बदलती है। आपने वो देखा होगा कि बहुत जगह पर मीम भी चलते हैं कि अरे जब हम अपना पुरानी चैट्स पढ़ते हैं तो हमें लगता है अरे ये हम थे, ये हमने बातें की हैं। ठीक है? तो वो पुरानी चैट्स है क्योंकि अब हम बदल चुके हैं, अब हमारी वो सोच नहीं रह चुकी है। तो या फिर हम अपना पुराने किसी इवेंट को याद रख के या काम को याद रख के हम कह रहे हैं, यार मैं मुझे यकीन नहीं आ रहा ये मैंने काम किया था। तो या हम हँसते हैं या हम अफ़सोस करते हैं। तो इससे समझ में आता है कि इंसान वक़्त के साथ-साथ जैसे-जैसे वक़्त बढ़ता है, उसको नया-नया एनवायरनमेंट मिलता है, नए लोग मिलते हैं, उसकी सोच बदलती है। सो पर्सनैलिटी इज़ डायनामिक नॉट स्टैटिक। सो पर्सनैलिटी इज़ ऑर्गेनाइज़्ड। अब हमारे अंदर बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं। एक इंसान जो है बहुत सारे ट्रेट से मिला हुआ है। एक इंसान डोमिनेटिंग भी हो सकता है, एक इंसान जो है फ्रेंडली भी हो सकता है, एक इंसान एग्रेसिव भी हो सकता है, पोलाइट भी हो सकता है। तो एक साथ आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। हो सकता है आप पोलाइट हो लेकिन आप स्टबर्न भी हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप अलग-अलग जो है आपके अंदर ट्रेट्स हैं, आप उसका क्योंकि पर्सनैलिटी इज़ मेड अप ऑफ वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स और लेकिन ये ट्रेट्स ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, व्हिच मीन्स कि आप ये सारी की सारी जो ट्रेट्स हैं ये एक होल सिस्टम में बनती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड का दूसरी ट्रेड से कोई लेना-देना नहीं है। ये एक-दूसरे के साथ कहीं न कहीं लिंक्ड अप होता ही है। अब यही फ़र्क अगर यहाँ पे बात की है कि यही फ़र्क होता है कि कैसे एक नॉर्मल इंसान अबनॉर्मल से कैसे अलग होता है। नॉर्मल इंसान क्या करता है, उसके अंदर जितनी भी ट्रेड्स होती हैं, वो ऑर्गेनाइज़्ड वे में रखता है। कब क्या करना है, किस तरह करना है, कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मौके पे कुछ भी ट्रेड यूज़ कर लिया, नहीं। तो हमारे जो ट्रेड्स होते हैं, हम ऑर्गेनाइज़्ड वे में उसको जो है निकालते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन एक एबनॉर्मल इंसान ये कर नहीं पाता, वो डिसऑर्गेनाइज़्ड वे में रहता है, उसे समझ नहीं आती कब क्या करना है, इसी वज़ह से वो एबनॉर्मल हो जाता है या इसी वज़ह से वो नॉर्मल इंसान से अलग हो जाता है। पर्सनैलिटी लाइज़ विद इन द इंडिविजुअल, इंसान की अंदर जो है वो उसकी पर्सनैलिटी होती है, उसके बाहर नहीं। अब इसका अंदर होती है बाहर नहीं, जैसे मैं अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ले लें अपना फिजिकल का, इंसान इमोशनल होता है। तो अगर एक इंसान इमोशनल है तो फिजिकली आपको दिखेगा कि अगर वो कोई भी दुखी कहानी सुन लेगा या किसी का सैड स्टोरी सुन लेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो रोने लगेगा। या फिर कोई इंसान बहुत एग्रेसिव है, तो आपकी छोटी-सी बात से वो गुस्सा हो जाएगा। तो उसका अंदर जो है, उससे उसका बाहर भी दिखेगा। तो व्हिच मीन जो आप अंदर हो, वो आपके बाहर दिखेगा ही दिखेगा। इसी वजह से ये दोनों मिलकर आपकी पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है? नेक्स्ट है कि पर्सनैलिटी इंक्लूड्स psychophysical system की personality, then it means that personality is neither exclusively psychological nor exclusively physical। ना ही पूरी की तरह से वो psychological concept पर है, ना ही वो physical पे है, which means आपकी अंदर और आपका बाहर जब वो दोनों मिल जाएंगे तो ही आपकी personality बनेगी। वो कैसे? देखिए आपके बाहर अगर अंदर कुछ है पर बाहर दिख नहीं रहा तो मुश्किल हो जाएगी आगे वाले को तुम आपको समझने में, ठीक है ना? तो आपका अंदर जब बाहर डिपेक्ट होता है तो आगे वाला आपकी उस डिपिक्शन से, आपकी बाहर की फिजिकल अपीयरेंस से, सोच से, बातों से ये जान पाता है कि आप किस सोच के मालिक हैं।
पर्सनैलिटी इज़ यूनिक, मैंने ये चीज़ पहले ही डिस्कस की थी कि इस वक़्त अगर 7 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, तो ये सब के सब इस वक़्त मेरे पास 8 टाइप की पर्सनैलिटीज़ है, और जैसे-जैसे ये बच्चे बढ़ते जाएँगे, मेरे पास टाइप्स भी बढ़ती जाएँगी। इसी क्यों? क्योंकि हर इंसान अलग होता है। आप इंडिविजुअल डिफरेंस समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि यहाँ तक कि एक जो जुड़वा जो है, ट्विन्स जो हैं, उनमें भी 0.22 का हमेशा डिफरेंस रहता है। कोई भी बंदा एक जैसा नहीं होता। अगर ट्विन्स एक जैसे नहीं हैं, तो फिर कोई भी ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर इंसान अलग सोच रखता है, अलग पर्सनैलिटी होती है, हल अलग चीज़ों को कैरी करने की उसकी होती है। आपने देखा होगा कभी-कभी एक ड्रेस 2 लोग पहनते हैं, एक पर अच्छा लगता है, एक पर अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि दोनों को उस ड्रेस को कैरी करने का तरीका अलग होता है। तो इसी तरह हर इंसान अलग सोच रखता है, अलग तरह की पर्सनैलिटी होती है, कभी भी एक जैसी नहीं है, यूनिक है, डिफरेंट। पर्सनैलिटी ब्रिंग्स अबाउट एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। देखिए, अगर आपके अंदर एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की काबिलियत नहीं है, तो ये आपने जो अंदर आपके ट्रेड्स हैं यूजलेस हैं। तो इंसान क्या करता है, ये अपने सारे ट्रेड्स, अपने जो साइकोफिजिकल सिस्टम है, अपना इनर और आउटर, इसको लेकर चलता है कि और कोशिश करता है कि जो एनवायरनमेंट जिस जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, ये नहीं कि हर तरह के, जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, हम हर एनवायरनमेंट की सोच समझ और ज़रूरतें अलग हैं, रूल्स रेगुलेशन अलग हैं, ठीक है ना? हर सोसाइटी अलग सोचती है। तो जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, उस सोसाइटी के एनवायरनमेंट से आप क्या कर पाएँ, अपने आप को उसमें फिट कर पाएँ, ये कोशिश एक आपकी हमेशा रहती है। तो आप अपने आप की पर्सनैलिटी को उसी तरह से डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ आपका नेचर आप जो है एंड कैरेक्टरिस्टिक का पर्सनैलिटी खत्म हुआ। आज हमने पढ़ा कि पर्सनैलिटी क्या होता है। हमने कहा कि पर्सनैलिटी जो है इज़ नॉट अ न्यू कांसेप्ट, ये तब का कांसेप्ट है जब साइकोलॉजी का कांसेप्ट भी नहीं था। ये फिलॉसफी से निकला है, और ये वर्ड पर्सोना से निकला है क्योंकि उस वक़्त लोग थिएटर करते थे और किसी किसी और की ज़िंदगी जीने की कोशिश करते थे या दिखाने की कोशिश करते थे। जब किसी और की ज़िंदगी दिखाएँगे तो उसी जैसा या तो लिबास पहनते थे या मास्क पहनते, पहले मास्क पहना जाता था, आजकल थिएटर में लिबास पहनने की कोशिश की जाती है। तो वैसा ही मास्क लगाते थे, तो वो जो मास्क लगाया जाता था ना, उसको पर्सोना कहते थे। तो जो देखने वाले थे वो क्या कहते थे, अरे ये जूलियट की पर्सनैलिटी है, ये इसकी पर्सनैलिटी है, ये उसकी पर्सनैलिटी है, ठीक है ना? तो क्या है कि ये वहाँ से पर्सनैलिटी वर्ड निकला, और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इवन फिलॉसफर थे और साइकोलॉजिस्ट थे जिसने बहुत सारे टाइप्स दी पर्सनैलिटी की, लेकिन वो सारी की सारी टाइप्स क्या थी? स्टीरियोटाइप्स थी। सबको एक ही जगह पर एक जैसा माना जा रहा था, और इस टाइप्स को ये बाद में आके ये बहुत काफ़ी देर तक ये चली, लेकिन जैसे-जैसे साइकोलॉजी का फील्ड में डेवलपमेंट होती रही, तो ये पता चला कि जो इनने टाइप्स दी हैं वो सारी स्टीरियोटाइप्स हैं, और इनकी जो थ्योरीज़ हैं वो सारी की सारी फेल हो गई। आज इनकी टाइप्स को नहीं माना जाता। यहाँ तक कि कोई भी पर्सनैलिटी की फाइनल टाइप्स अभी तक नहीं आई है, क्योंकि पर्सनैलिटी इज़ अनलिमिटेड टाइप्स, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़, ठीक है? तो पर्सनैलिटी को हमने बहुत सिंपल समझा था कि एक इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एक जैसा बिहेव करता रहे, एक जैसा ही सोचता रहे, एक जैसा ही फ़ील करता रहे, तो वो उसकी पर्सनैलिटी होती है। उसमें बहुत सारे व्यूज़ थे पर्सनैलिटी के, कैसे पर्सनैलिटी दूसरों पर इन्फ्लुएंस करती है। उसके अलावा ये कुछ डेफ़िनेशन थी पर्सनैलिटी की, जिसमें रेमंड केटल की डेफिनेशन क्या थी कि पर्सनैलिटी इज दैट व्हिच परमिट्स द प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन एनी गिवन सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में जब आपको पता चलेगा ये इंसान क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, और वो बिल्कुल प्रेडिक्शन आपकी सही होगी, व्हिच मीन्स आपकी आपने जो उसको लेकर आप पर जो उसकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट पड़ा है वो बिल्कुल सही पड़ा है। जो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी ऑन द बेसिस ऑफ द अल्पर्ट्स डेफिनेशन, कि जो पर्सनैलिटी है वो डायनामिक होती है, चेंजेबल होती है, जैसे-जैसे वक़्त बढ़ेगा आप अपनी सोच बदल सकते हो। और पर्सनैलिटी में जितने भी आपके ट्रेड्स हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलते हैं। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी यूज़ कर लिया, बल्कि आपको पता है कब कैसे इस्तेमाल करना है। पर्सनैलिटी इंसान के अंदर होती है, वही बाहर डिपिक्ट होती है। आपका ना ही सिर्फ़ और सिर्फ़ अंदर और सिर्फ़ बाहर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, बल्कि जब दोनों मिलके बनेंगी तो ही आपकी कंप्लीट पर्सनैलिटी बनेगी। और पर्सनैलिटी के यूनिक कांसेप्ट है, हर इंसान अलग तरीके का होता है, और पर्सनैलिटी इंसान को ये इंसान की कोशिश रहती है कि वो अपने ही जिस एनवायरनमेंट में रहता है, उस एनवायरनमेंट में खुद को फिट करने की कोशिश करे। इसके साथ आज का टॉपिक खत्म होता है।